ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोरोना महामारी के बीच में कार्य बहिष्कार की राह पर रेजिडेंट जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स यानी कि जाड़ ने मोर्चा खोल दिया है। बीते 8 महीने से दिन रात कोरोना रोकथाम में काम कर रहे हैं रेजिडेंट। बावजूद इसके बीमार होने पर रेजिडेंट के लिए ना बेड की व्यवस्था ना ही आईसीयू की व्यवस्था है। ऐसे में जाड़ पदाधिकारियों ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। कोविड संक्रमित रेजिडेंट के लिए एसएमएस में अलग से कोटेज रूम रिजर्व करने के लिए कहा गया है। आईडीएच में वेंटिलेटर, आईसीयू के 50% बेड रेजिडेंट के लिए रिजर्व करने को कहा गया है। कोरोना पीड़ित रेजिडेंट के लिए पर्याप्त नर्सिंग कर्मचारी, वार्ड बॉय की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। अस्पताल परिसर में अलग से सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था हो। कोरोना में ड्यूटी कर रहे या पॉजिटिव पाए गए रेजिडेंट को नियमानुसार क्वारंटीन की सुविधा की दी जाए। इन मांगों को लेकर रेजिडेंट 19 और 20 सितंबर को काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध जताएंगे। 21 सितंबर को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इसके बावजूद यदि सुनवाई नहीं होती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी रेजिडेंट चले जाएंगे। तो जरा देखिए, रेजिडेंट वैसे तो अलग अलग मांगों को लेकर हड़ताल बीते सालों में कई बार कर चुके हैं, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा लग रहा है कि रेजिडेंट जो हड़ताल की बात कर रहे हैं उसमें उनका दर्द छिपा हुआ है। वो दर्द जो ये बताता है कि इस पेंडेमिक के दौर में, इस महामारी के दौर में जो लगातार कोरोना वॉरियर्स बन रहे हैं, जिनको हम सेनानी का दर्जा दे रहे हैं, जिनके लिए रिस्पेक्ट पूरे देश में लगातार बढ़ती जा रही है, अगर वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं और उनको ही व्यवस्था नहीं मिलती तो व्यवस्था पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जो दर्द जाड़ का निकलकर सामने आया है वो हर लिहाज से सही नजर आता है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि अभी 2 दिन पहले बाकायदा बैठक हुई और बैठक के अंदर सभी से पूछा गया कि आपकी क्या क्या शिकायतें हैं, तो माना जाए कि जो सांकेतिक काली पट्टी के दौरान प्रदर्शन किया जाएगा उससे पहले ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। देखिए विजेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर सरकार अत्यंत गंभीर है। कल जो कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनके साथ जो संवाद किया गया था उसमें सभी लोगों से डिस्कशन किया गया था कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या उनको दिक्कतें आ रही है, किस तरह की। लेकिन उसके बाद में जाड़ जो रेजिडेंट यूनियन है उनकी तरफ से आज एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उन्होंने बताया गया है कि उनकी क्या क्या मांग है। क्योंकि बेसिकली जो आईओएच के अंदर 9th फ्लोर पर जो वॉरियर्स के लिए जो अधिकृत किया गया है उसको रिजर्व किया गया है, वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है और उसको देखते हैं। और साथ में जो कोविड के अंदर ये काम कर रहे हैं, जो भी वॉरियर्स काम कर रहे हैं, वो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं, 24 घंटे वो काम कर रहे हैं। तो उनको अब उनके मन में एक पीड़ा है कि वो उनको सुरक्षा दी जाए। उनको अगर कोई पीड़ित होता है तो उसको ट्रीटमेंट मिल जाए, पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले और साथ में उसको व्यवस्थाएं भी उस तरह की मिले ताकि वो अपना इलाज करा सके, वापस दोबारा से इस महामारी की जो जंग। लेकिन विकास, इस दौरान मेरा सवाल आपसे ये है कि हम रेजिडेंट को रेजिडेंट ना समझकर एक आम आदमी समझे तो भी तो बेड की व्यवस्था होती है, तो भी तो आईसीयू की व्यवस्था होती है। तो फिर रेजिडेंट जो अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर लगातार इलाज कर रहे हैं, उनका जो कोरोना पीड़ित हैं, उनके लिए व्यवस्था क्यों नहीं? देखिए विजेंद्र, इसमें दो चीजें हैं। कॉमन मैन की बात करें तो वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसके लिए बेड की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन रेजिडेंट की जो मांग है वो ये है कि वो जहाँ काम कर रहे हैं वहीं पर उनके लिए इलाज की व्यवस्था हो। अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो वो क्वारंटाइन पीरियड जो है उसके अंदर भी अपने साथियों के साथ रह करके और जिसको कह सकते हैं कि मोरल सपोर्ट का काम कर सकते हैं। और जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव अगर आता है तो जहाँ वो कार्यरत है वहीं पर उसको अगर बेड की व्यवस्था मिल जाती है, कोटेज की व्यवस्था मिल जाती है, तो इस स्थिति में वो मतलब अपने आप को डिफेंस फील नहीं करेगा, साथ में अपने साथियों के साथ जो है उसका संवाद जो बना रहेगा। इसी को देखते उन्होंने पूरी डिमांड चाहिए, पूरा आपसे ज्ञापन जो है भेजा गया है और साथ में कहा गया है कि 2 दिन तक काली पट्टी बांधकर डॉक्टर सांकेतिक संकेत देंगे और उसके बाद में फिर 1 दिन 2 घंटे का कार्यवाही किया जाए। उसके बावजूद अगर ऐसी स्थिति बनती है कि सरकार स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं होती तो वो कार्यवाही की राह पर। जी बिल्कुल विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने की।